हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी या दरिद्रता के विषय में बताऊंगी, क्योंकि जितना ज़रूरी ये जानना है कि क्या उपाय करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, उतना ही ज़रूरी ये जानना भी है कि क्या करने से लक्ष्मी जी रूठ कर चली जाती हैं और उनकी जगह दरिद्रता वास कर लेती है। ये हैं तो दोनों बहनें, परंतु ये एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये दोनों कभी भी एक साथ एक जगह लंबे समय तक नहीं रह सकती। परंतु ये भी सच है कि लक्ष्मी जी के साथ ही इनविजिबल फॉर्म में अलक्ष्मी भी आती हैं। माना ये जाता है कि उल्लू के रूप में लक्ष्मी जी के साथ अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है और इसीलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का वो फोटो, प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती जिसमें वो उल्लू पर वास करती है। लक्ष्मी जी को जहाँ मीठा पसंद है, वहीं अलक्ष्मी को खट्टा या तीखा पसंद आता है और इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा में मीठे का भोग लगाया जाता है और बाहर नींबू या मिर्ची लटकाया जाता है, जिससे कि अलक्ष्मी नींबू और मिर्ची खाएं और संतुष्ट हो जाएं और बाहर से ही चली जाएं, अंदर प्रवेश ना करें। अलक्ष्मी को धूल, गंदगी, डस्ट और देर से उठना पसंद है, जबकि लक्ष्मी जी बहुत सात्विक है, उन्हें साफ सफाई और पवित्रता पसंद आती है। इसके अलावा भी कुछ बहुत बड़ी गलतियां होती हैं जिनको करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। यही वो गलतियां थी जिन्हें करने के पश्चात सोने की लंका जल गई। साथ ही महाभारत का परम शक्तिशाली कुरुवंश पूरी तरह से नष्ट हो गया, भगवान कृष्ण का यादव कुल नष्ट हो गया और साथ ही इंद्रदेव से उनका स्वर्ग छिन गया। तो आइए जाने कि ये वो क्या गलतियां हैं जिन्हें करने के पश्चात उनके पास से लक्ष्मी जी चली गई और दरिद्रता या दुर्भाग्य उनके जीवन में हमेशा के लिए आ गया। परंतु ये जानने के लिए आपको इन दोनों बहनों के जीवन की असली कथा जाननी होगी। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा को रास्ते में ऐरावत पर जाते हुए इंद्र मिले। उन्होंने प्रेम पूर्वक इंद्रदेव को पुष्प दिया और इंद्रदेव ने वो पुष्प अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने अपनी सूंड से उस पुष्प को उठाया और पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि तुमसे स्वर्ग का राज्य छिन जाएगा और तुमसे लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। एरोगेंस, घमंड, यही वो कारण था जिसकी वजह से इंद्रदेव ने परम ज्ञानी दुर्वासा ऋषि का प्रेम पूर्वक दिया हुआ एक भेंट को तुच्छ या हीन मानकर सम्मान नहीं दिया और इसी वजह से लक्ष्मी जी उनसे रूठ गई। तो हमेशा आप अपने जीवन में याद रखिए कि जहाँ घमंड आ जाएगा वहां से लक्ष्मी जी को जाते देर नहीं लगेगी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंद्र देवता से लक्ष्मी जी रूठ गई, स्वर्ग छोड़ के चली गई और लक्ष्मी जी जो है वो सौभाग्य की स्वामिनी है, तो देवताओं से उनका भाग्य रूठ गया और वो दानवों से हार गए। दानवों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। अब देवता बलहीन, धनहीन, परेशान होते हुए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि देव, आप हमें वो उपाय बताएं जिससे कि हम लक्ष्मी जी को पुनः प्राप्त कर सकें। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि लक्ष्मी जी तो रूठ कर क्षीर सागर, समुद्र में समा गई और उन्हें समुद्र से निकालने के लिए उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। देवता इस बात के लिए राजी हो गए, परंतु विष्णु जी ने उन्हें बताया कि समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें दानवों से मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए मंदरांचल पर्वत को उन्हें एक्सेस या धुरी बनाना पड़ेगा और सर्पों, नागों के राजा वासुकी को वो रस्सी बनाना पड़ेगा जिससे कि वो मंथन किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विष्णु जी ने उन्हें वो पाठ पढ़ाया कि लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है तो टीम वर्क करना पड़ेगा। कभी कभी आपको अपने शत्रु के साथ या उस व्यक्ति के साथ भी जिससे आप पसंद नहीं करते हो, आपकी शत्रुता है या जिसने आपको हानि पहुंचाई है, कभी आपको उसके साथ मिलकर भी काम करना पड़ सकता है और देवताओं ने इसे स्वीकार किया। देवराज इंद्र दानवों के राजा बाली के पास पहुंचे और बाली के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मिलकर समुद्र का मंथन किया जाए और समुद्र में छुपी हुई अकूत संपत्ति को बाहर निकाला जाए और उसमें से जो भी निकलेगा, इंद्रदेव ने उनसे कहा कि जो भी निकलेगा उससे दानव और देवता आपस में बांट लेंगे। राजा बाली ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। वर्षों तक समुद्र मंथन चलता रहा और उसमें से कुछ नहीं निकला, परंतु ना देवता हारे ना दानव हारे, दोनों धैर्य पूर्वक लगे रहे। जी हाँ, धैर्य। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि अष्ट महालक्ष्मियों का एक स्वरूप धैर्य लक्ष्मी भी है। तो धैर्य से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलिए। तो दानव और देवता दोनों धैर्य पूर्वक समुद्र मंथन करते रहे। आखिरकार उसमें से विष निकला और फिर निकली अलक्ष्मी। मीन्स पहले
नेगेटिव चीज़ें बाहर आई, उसके बाद जाकर कुछ पॉजिटिविटी आती है। आपके साथ भी जीवन में ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए प्रयास करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो शुरू में आपको असफलता मिले या आपको कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़े, परंतु आपको हिम्मत नहीं आती है, क्योंकि जब कालकूट विष निकला और उसके बाद जब अलक्ष्मी निकली, तब जाकर कहीं बाद में जाकर अमृत और उसके बाद फिर लक्ष्मी जी बाहर निकली। जब लक्ष्मी जी समुद्र से बाहर आई तो भगवान विष्णु ने पुनः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, परंतु ज्येष्ठा या अलक्ष्मी को स्वीकार करने कोई आगे नहीं आया। वरुण देव, क्योंकि वरुण देव उनके पिता हैं, क्योंकि वो पुनः प्रकटन जो हुआ लक्ष्मी जी का वो समुद्र में से हुआ, तो जल निधियों के जो देव हैं और जो स्वामी हैं वो वरुण देव हैं। तो वरुण देव चिंतित हो गए, क्योंकि एक तरफ जहाँ लक्ष्मी जी उनकी बेटी है तो वहाँ अलक्ष्मी भी उनकी बेटी है। अब लक्ष्मी जी को तो वर मिल गया, परंतु उनकी बड़ी बेटी के लिए कोई वर नहीं मिला। यहाँ पर हमें एक और सीख मिलती है कि उस समय में भी जिसकी शादी के लिए पहले प्रस्ताव आ जाता था उसका विवाह कर दिया जाता था। आज हमारे समाज में क्या होता है, बहुत परिवारों में ये कहकर छोटों की शादी नहीं की जाती कि जब बड़े की हो जाएगी तब तुम्हारी होगी, भले ही नीचे कितनी लंबी लाइन लगी रहे और बेचारे छोटे बैठ के सोचते रहते होंगे कि भैया कब इनके हाथ पीले होंगे और कब हमारी बारी आएगी। ये नहीं करना चाहिए। जिसके लिए पहले प्रस्ताव आ जाए या जिसका भाग्य पहले कोई वर या वधू सामने ले उसका कर दीजिए, जैसा कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ हुआ। अब लक्ष्मी जी अपनी बहन और पिता का ये दुख देखकर बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने फिर विष्णु जी से कहा कि आप जाइए और मेरे पिताजी की कुछ मदद करिए, मेरी बहन के लिए कोई वर ढूंढिए। विष्णु जी ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उन्हें ऋषि उद्दालक लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर लगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु स्वयं ऋषि उद्दालक के पास गए और उनके सामने देवी अलक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखा और उनसे पूछा कि क्या ऋषि उद्दालक स्वयं विष्णु जी के रिश्तेदार बनना चाहेंगे। अब इस पृथ्वीलोक में ऐसा कौन होगा जो विष्णु जी का रिश्तेदार नहीं बनना चाहेगा। ऋषि उद्दालक ने खुशी खुशी हामी भर दी और इसके बाद अलक्ष्मी और ऋषि उद्दालक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब ऋषि उद्दालक अलक्ष्मी जी को लेकर अपने आश्रम पहुंचे तो आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही अलक्ष्मी जो है वो भौचक्की रह गई। उन्होंने आश्रम को देखा और उसके बाद वो चीखती हुई आश्रम से बाहर निकली और ऋषि उद्दालक से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऋषि उद्दालक बहुत दंग रह गए। उन्होंने उनसे पूछा यहाँ ऐसी क्या बात है कि जो आप नहीं रह सकती। तो फिर देवी अलक्ष्मी ने उन्हें बताया कि जहाँ पर इतनी पवित्रता हो, जहाँ यज्ञ हवन और मंत्रोच्चार होते हों, इतना सात्विक वातावरण हो, मैं वहाँ नहीं रह सकती। मैं तो वहाँ रह सकती हूँ जहाँ पर लोग बहुत तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, मदिरा पान करते हैं, जहाँ पकते हुए मांस की गंध आती है, जहाँ लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, घमंड करते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरों का बुरा देखकर खुश होते हैं और स्वयं अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं। ऐसे वातावरण में रहना मैं पसंद करती हूँ, जहाँ पर लोगों के अंदर असीम वासना होती है, लालच होता है, वो दूसरों का धन हड़पने का प्रयास करते हैं। ऐसी जगह ही मुझे पसंद आती है। ये सुनकर ऋषि उद्दालक दंग रह गए। वो समझ गए कि उनका और अलक्ष्मी जी का साथ रहना संभव नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं था। वो उन्हें लेकर वन में गए और वहाँ छोड़कर वापस लौट आए। देवी अलक्ष्मी थोड़े समय तक तो उनका इंतजार करती रही और फिर वे समझ गई कि उन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है। वो बहुत दुखी हुई और दुख में वो रोने लगी। उनका रोना सुनकर लक्ष्मी जी का हृदय फिर से पिघल गया और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आप जाइए और मेरी बहन की मदद कीजिए। विष्णु जी पुनः अलक्ष्मी जी के पास पहुंचे और उनसे उनकी पूरी व्यथा कथा सुनी और उसके बाद विष्णु जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आज से तुम पृथ्वी लोक पर ही वास करोगी और ऐसे घरों में वास करोगी जहाँ पर गृहणियाँ, ग्रह लक्ष्मी कलह करती हैं, परिवारों का बंटवारा किया जाता है, जहाँ भाइयों के बीच में विभाजन हो जाता है। ऐसी जगह पर तुम वास करोगी और वही तुम्हारा परमानेंट या स्थायी स्थान होगा। साथ ही विष्णु जी ने अलक्ष्मी जी को यह वचन भी दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि स्वयं विष्णु जी का द्योतक है, उसके नीचे अलक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी। और इसलिए हमारे यहाँ कभी भी पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, वो हमेशा घर के बाहर लगाया जाता है या फिर मंदिरों के प्रांगण में लगता है और वहाँ उसके नीचे ज्येष्ठा या अलक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो इसके साथ ही अब आप समझ गए होंगे कि जहाँ भी किसी व्यक्ति के मन में अगर ईर्ष्या का भाव आएगा कि ये व्यक्ति मुझसे अधिक उन्नति क्यों कर रहा है, उसके मन में द्वेष का भाव आएगा या फिर अपनी धन संपदा या उन्नति को लेकर उसमें घमंड या एरोगेंस आ जाएगा, तो आप जान लीजिए कि उससे दरिद्रता दूर नहीं है, वो उसके पास ही कहीं, आसपास ही कहीं है।
और इसके साथ ही उसकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो प्रभावित हो जाती है, और उसे जो भी अच्छी राय दी जाती है या ज्ञान दिया जाता है वो उसे स्वीकार नहीं करता। यही गलती रावण ने की थी। जब वो सीता हरण करना चाह रहे थे तब उन्हें कई लोगों ने, ज्ञानियों ने समझाया, उन्हें विभीषण ने भी समझाया और युद्ध के समय तो कुंभकर्ण ने भी उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया, परंतु साउंड जजमेंट तब साथ छोड़ देता है, सही निर्णय क्षमता और विवेक साथ छोड़ देता है, और तब ज्येष्ठा आ जाती है। रावण को भी अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था, तो अलक्ष्मी को तो आना ही था। यही चीज कौरवों के साथ हुई थी। वो पांडवों को 5 राज्य भी देने के लिए तैयार नहीं हुए, और उन्हें अपने ही भाइयों से इतनी ईर्ष्या होने लगी थी। तो दरिद्रता को तो आना ही था। यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे थे, बंटवारा करने लगे थे। तो जब परिवारों में आपसी लड़ाई और बंटवारा होता है तो वहां भी ज्येष्ठा या अलक्ष्मी आ जाती है और अपना परमानेंट वास बना लेती है। और इंद्रदेव को तो अपने घमंड का मूल्य चुकाना ही पड़ा था। तो आप हमेशा याद रखिए कि हिंदू धर्म में कर्म का महत्व बहुत ज्यादा है। आप पूजा पाठ करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही वो सही कर्म भी करिए जो हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में बताए गए हैं। और यही वजह है कि विष्णु जी अपनी जिह्वा पर सरस्वती जी को वास कराते हैं। सरस्वती जी जहाँ होती है वहाँ व्यक्ति का विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता और उसकी बुद्धि बनी रहती है, उसका ज्ञान बना रहता है, और यही वो सबसे बड़ा हथियार होता है जो दरिद्रता या दुर्भाग्य को जीवन में आने ही नहीं देता। आप एक बात को हमेशा याद रखिए, इन दोनों बहनों के नाम में ही इनकी सच्चाई छुपी हुई है। लक्ष्मी, लक्ष्य, मतलब जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर उद्धत करती है। जब व्यक्ति जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उसकी प्राप्ति में जुट जाता है तो उसे सौभाग्य और संपन्नता प्राप्त होती है, मतलब लक्ष्मी प्राप्त होती है। और वहीं अलक्ष्मी का मतलब है कोई लक्ष्य ना होना, एमलेस होना। ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वो कोई सही कर्म भी नहीं करता और उसे दुर्भाग्य और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए और पूरे कर्म और निष्ठा के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़िए। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और दरिद्रता आपसे हमेशा दूर रहेगी। इसके साथ ही एक और बात है कि सरस्वती जी का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। वो स्वयं विष्णु जी की जिह्वा पे वास करती हैं और इसीलिए कभी भी अलक्ष्मी उनके आसपास ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाती है, उनके पास नहीं फटक पाती है, जबकि लक्ष्मी जी हमेशा उनके साथ बनी रहती है। मुझे लगता है कि हमारी परंपराओं में आज के युग में गॉडेस सरस्वती, माँ सरस्वती सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड देवी है और इनके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक दिन हम देवी सरस्वती के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब मी, और साथ ही अगर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए।